आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कर्म प्रकृति का थोपड़ा हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 कर्मों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 6ठे कर्म की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है नाम कर्म। तो नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव को क्या मिलता है? शरीर, जाति, गति, यश, अपयश आदि पर्याय जो होती है, उसे नाम कर्म कहते हैं। माने नाम कर्म के उदय से अपने को जाति मिलती है, गति मिलती है। जाति यानी वो नहीं के सिंह भी है, एक मेहता, वो नहीं, पंचेंद्रिय जाति। गति का मतलब मनुष्य गति मिलती है, यश मिलता है, अपयश मिलता है। कभी कोई लोग होते बहुत थोड़ा काम करते बहुत यश मिलता है, कई लोग होते दिन भर इतना काम करते फिर भी यश नहीं मिलता है। उस अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो यश नहीं मिलता है, तो शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो यश मिलता है। तो यश मिलता है, अपयश मिलता है। किसी का गला बहुत एकदम, इनकी जो वॉइस होती बहुत ही स्वीट होती है, वो भी नाम कर्म के उदय से मिलती है। किसी की हाइट, बॉडी, सब कुछ स्ट्रक्चर जो बॉडी का होता है बहुत अच्छा होता है, तो नाम कर्म जिसका अच्छा होता है उसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। जिसका नाम कर्म अच्छा नहीं होता है उसकी बॉडी भी सो होती है, ठीक ठीक होती है। किसी की बेडोल होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। उन सब में कौन काम करता है? नाम कर्म काम करता है। नाम कर्म यदि हमारा अच्छा है तो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, पूरा सिस्टम जो होता है वो अच्छा होता है। तो नाम कर्म के जो संक्षेप में अपन कहे तो 2 प्रकार के, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म के उद्देश्य से अपने को सुस्वर यानी वॉइस अच्छी मिलेगी। जब अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो वॉइस अच्छी नहीं मिलेगी। कई होते बहुत सिंगर होते बहुत अच्छा गाते थे, बोलते ना गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। उनकी इनकी स्वीट इतनी अच्छी होती, आवाज वॉइस होती बहुत अच्छी होती है। जैसे लता मंगेशकर थी, बहुत अच्छा गाती थी, तो गॉड गिफ्ट था। तो किसी किसी की होती है, हर किसी की नहीं होती है। वॉइस स्वीट होती है, वो भी नाम कर्म के उदय से होती है। तो शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो सब कुछ शुभ ही शुभ, अच्छा अच्छा मिलता है। बॉडी भी अच्छी मिलती है, आंखें, किसी की आंखें बहुत अच्छी होती है, किसी के नाक बहुत अच्छी होती है, किसी के कान बहुत अच्छे होते हैं, हाथ पैर की अंगुलियां बहुत अच्छी होती है। वो सब कुछ नाम कर्म जब शुभ होता है तब सब कुछ अच्छा मिलता है। जब अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो उनकी आंखें किसी की छोटी बड़ी होती है, किसी के नाक टेढ़ी मेढ़ी होती है, कान अच्छे नहीं होते हैं। इसका मतलब है अशुभ नाम कर्म का उदय है। इसमें अपने को कभी कभी कोई लोग होते हैं उसको देख करके हंसते हैं, अरे इसका बॉडी कैसा है, लेकिन हमें हंसना नहीं चाहिए। उसने पास्ट लाइफ में से कोई कर्म किए थे जिसके कारण वर्तमान में, प्रेजेंट में उनको ऐसा अच्छा स्ट्रक्चर बॉडी का नहीं मिला है। उसमें अपने कर्म का दोष होता है, उसमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। यदि अपने को अच्छा बॉडी मिला है तो अरे मैं तो कितना निरोगी हूँ, अगर स्वस्थ भी हम रहते हैं तो वो भी नाम कर्म का उदय है। कई लोग होते बीमार बीमार रहते हैं, कई लोग होते हैं हेल्दी होते हैं। तो हेल्दी होते हैं इसका मतलब शुभ नाम कर्म का उदय है। यदि हम बीमार रहते हैं इसका अशुभ नाम कर्म का उदय, इसलिए उसके शरीर में कोई न कोई बीमारी चलती है, या असाता विघ्न कर्म का उदय होता है तो अभी शरीर में कोई ना कोई डिजीज चलती रहती है। तो जो शुभ नाम कर्म है, जो नाम कर्म है, नाम कर्म की ऐसे बोलते हैं टोटल 103 प्रकृति है। संक्षेप में तो 2 हो गए, शुभ नाम और अशुभ नाम। और विस्तार से करेंगे तो 67 भी होती है, 93 भी होती है और 103 भी होती है। नाम कर्म के इतने इतने सारे प्रकृति है, इतने सारे प्रकार हैं। तो जो मूल प्रकृति है वो 42 है। 42 कौन सी है? पिंड प्रकृति 14 है, पिंड प्रकृति है। प्रत्येक प्रकृति 8 है, फिर मैं बताती हूँ इसका। और त्रस प्रकृति 10 है, स्थावर की 10 है। तो टोटल हो जाती है 42 हो जाती है। 42 कैसे होगी? पिंड प्रकृति 14 होगी, प्रत्येक प्रकृति 8 होगी, त्रस की 10 और स्थावर की 10, टोटल होगी 42। तो पिंड प्रकृति किसे कहते हैं? जिस प्रकृति के अनेक भेद भेद हो उसे पिंड प्रकृति कहते हैं। जिसके अनेक भेद प्रभेद होते हैं उसको बोलते हैं पिंड प्रकृति। जैसे गति नाम, तो देवत्व आदि पर्याय परिणति को गति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? यदि देव गति में हम चले गए तो बोलते देव गति, मनुष्य गति में आ गए तो बोलते मनुष्य गति,
नरक गति में चले गए तो बोले नरक गति में गया। तिरंज गति में जीव चला गया तो बोले तिरंज गति। तो ये 4 प्रकार की गति होती है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो ये जो गति हमें मिलती है, तो वो 4 प्रकार की गति जो मिलती है वो इस पिंड प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगी। तो गति किसे कहते हैं? जिस स्थिति में हम चले जाते हैं उसको गति कहते हैं। यानी देव बन गए तो देव गति हो गई, मनुष्य बन गए तो मनुष्य गति हो गई। वो 4 प्रकार की हो गई। और ये 4 प्रकार की जो गति मिलती है वो भी नाम कर्म के उदय से मिलती है। तो यदि शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें शुभ गति मिलती है। यानी 4 गति है, उसमें 2 तो शुभ गति है, 2 अशुभ गति है। तिरंज गति है, नरक गति अशुभ गति है। क्योंकि नरक गति में एनी टाइम कष्ट ही कष्ट होता है, दुख ही दुख होता है। तिरंज गति में भी कोई सुख नहीं है। एनिमल्स आप देखते हैं, यहाँ पे अमेरिका में कोई डॉगी कुछ सुखी है, बाकी तो लगभग एनिमल्स होते हैं वो भी दुखी होते हैं। उनको भी वो बेचारे परवश होते हैं, अपनी इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ना सोच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकते वो। तो एनिमल्स यानी तिरंज गति और नरक गति को अशुभ कहा गया, और मनुष्य गति और देव गति को शुभ भी कहा है और अशुभ भी कहा। क्योंकि मनुष्य गति में भी हम देखते हैं, एक व्यक्ति बहुत रिच होता है, एक व्यक्ति एकदम पुअर होता है, उसके घर में खाने के लिए भी बराबर नहीं होता है। एक व्यक्ति आलीशान बंगला में रहता है, एक व्यक्ति एकदम झोपड़ी भी रहने के लिए नहीं होती है। तो जो जिसके घर में सब प्रकार की फैसिलिटी होती है उनके लिए तो मनुष्य गति शुभ हो जाती है। और जिनको जैन धर्म मिला है उनके लिए शुभ गति है, और सब प्रकार की फैसिलिटी उनके लिए शुभ है। और जिनको एकदम पुअर है, जिनको कुछ भी नहीं है, जो नीड होती है बेसिक नीड वो भी नहीं उनके पास है, वो भी पूर्ति नहीं होती है, उनके लिए मनुष्य गति अशुभ हो जाती है। और देव गति में भी जो कुछ देव होते हैं वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, जो इंद्र होते हैं, सामान्य देव होते हैं, उनका मतलब वहाँ स्टेटस अच्छा होता है। जो उनके भी अंडर में रहने वाले होते हैं, नौकर जैसे यहाँ पे होते हैं अपने अपने कोई मालिक होता है, कोई नौकर होता है, कोई हरिजन होता है, कोई मुस्लिम होता है, वहां पर भी ऐसी कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अच्छा श्रावक व्रतों का पालन किया, श्रावक के 12 व्रत है उनका अच्छा पालन किया, या साधु के जो 5 महाव्रत है उनका अच्छा पालन किया, उनको अच्छी गति मिलती है, मैंने पोस्ट अच्छी मिलती है उनको, देव गति में भी उनकी पोस्ट ऊंची होती है। जिसने थोड़ा दोष लगा दिया, यानी अच्छी तरह से मान लो आपने त्याग कर लिया, व्रत कर लिया, लेकिन आपने याद नहीं रखा या उसमें दोष लगा दिया, तो उसमें भी हमारी गति कम हो जाती, मैंने पोस्ट कम हो जाती वहां पे, फिर हमें नीचा बनना पड़ता है। और फिर हमें जो ऊपर वाले देव होते हैं वो अपने को अंदर में रखते हैं, फिर अपने को अपने से ढोलक बजाना या अपने को हाथी बना करके अपने पर वो सवारी करते हैं, वो ऐसे फिर करते हैं। फिर वो क्योंकि अपन ऐसा यहाँ पे दोष लगा दिया जिसके कारण अपना स्टेटस वहां कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो भी अपन व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, उसको अच्छी तरह से पालते हैं तो पोस्ट अच्छी मिलती है। लेकिन अपने को अच्छा मिले उसके लिए नहीं करना, अपने तो क्या करना है, इच्छा क्या होनी चाहिए, मेरे कर्मों की निर्जा हो, मेरी आत्मा शुद्ध हो, उसके लिए करना है। आत्मा शुद्ध होगी तो अपने आप ऊंचा ही होगा स्थान। यदि अपन बोलेंगे मेरे को बस देवगति में अच्छा स्थान मिले तो फिर उतना ही मिलेगा, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें तो एक ही लक्ष्य रखना कि हमारा मोक्ष हो। तो ये जो देवगति और मनुष्य गति शुभ भी है और अशुभ भी है, और नरक गति और तिरंज गति एकांत अशुभ है। ये गति हो गया गति नाम। दूसरा है जाति नाम, जो 14 पिंड प्रकृति, पहला हो गया गति नाम, दूसरा है जाति नाम। जो कर्म जीव की जाति कोटि का नियामक। जाति नाम कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, मैंने जाति जो अपन को किसी को 1 इंद्रिय जाति मिलती है, किसी को 2 इंद्रिय मिलती है, किसी को 3 इंद्रिय मिलती है, किसी को 4 इंद्रिय मिलती है, किसी को 5 इंद्रिय मिलती है। ये जाति कर्म के आधार पर, यानी जब आयुष्य कर्म का बंध होता है उसके साथ ये सब फिक्स हो जाता है। क्योंकि अभी अपन जिस गति में है, मनुष्य गति में है, अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट बर्थ तक आयुष्य का बंद करेंगे। अभी अभी जो अपन भोग रहे मनुष्य गति का आयुष्य, वो अपन पास्ट में लेकर के आए, पास्ट से अपन के कब तक जिएंगे,
इस मनुष्य गति में कब तक जिएंगे, वो पास्ट से अपन कैरी ऑन करके आए हैं, अपन बांध के आए हैं कि पास्ट के इस मनुष्य गति में अपन कितना जिएंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना जिएंगे, वो पास्ट में अपन फिक्स कर रखा है। उसके आधार पर इस जन्म में अपन जिएंगे, लेकिन नेक्स्ट बर्थ के लिए अभी इस जीवन में अपन उस आयुष्य का बंधन करेंगे। तो वो कौन सी गति क्या होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। अपन नरक गति में जाएंगे, तिरंज गति में जाएंगे, मनुष्य गति में, देव गति, 4 गति में से कौन सी गति मिलेगी वो फिक्स हो जाएगा। उसके साथ जाति भी फिक्स हो जाएगी, आपको 1 इंद्रिय जाति मिलेगी या 2 इंद्रिय जाति मिलेगी या 3 इंद्रिय जाति मिलेगी या 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 1 इंद्रिय जाति का मतलब प्लांट्स जो होते हैं, जो अर्थ यानी पृथ्वी का होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स, ये सब 1 इंद्रिय जाति है, यानी उनके पास वन सेंसेस, एक ही इंद्रिय है। और 2 सेंसेस यानी 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे लट होती है, अलसिया होते हैं। 3 इंद्रिय वाले चींटी मकोड़े, बक्स जो होते हैं, चींटी मकोड़े होते हैं, उनके पास 3 सेंसेस होती है, यानी टच, टेस्ट और स्मेल। और 4 इंद्रिय होते हैं, मक्खी, मच्छर, तो उनके पास 4 सेंसेस होती हैं। उनके पास आंख बढ़ जाती है, टच होता है, टेस्ट होता है, स्मेल प्लस आंख। जो मॉस्किटो होते हैं ना, उनके पास 4 इंद्रिय होती है। मच्छर, आज के युग की समस्या क्या है, मोबाइल और मच्छर। तो मोबाइल तो क्या करता है, 24 घंटा परेशान करता है मोबाइल, और मच्छर है रात को परेशान करता है। इंडिया में मच्छर होता है ज्यादा, यहाँ तो कम है, मच्छर यहाँ नहीं होते। ऐसे ऐसे मजाक के लिए हम बोलते हैं कि आज की दो समस्या है, मॉस्किटो और मोबाइल। तो मॉस्किटो तो केवल रात को परेशान करता है, लेकिन मोबाइल तो 24 आवर्स परेशान करता है। तो 4 सेंसेस होती है मक्खी, मच्छर आदि का, और 5 सेंसेस होती है पंचेंद्रीय प्राणी को। तो हम लोग पंचेंद्रीय, हमारे पास 5 इंद्रिय, यानी कान भी हमें मिले हैं सुनने के लिए। और असंख्य जीव, अनंत जीव ऐसे जिनके पास कान नहीं है। किसी के पास 1 सेंसेस है, उनके पास ओनली टच ही है। प्लांट्स, तो 5 प्रकार के स्थावर है, उनके पास मात्र 1 इंद्रिय और दूसरी इंद्रिय भी नहीं है। और कुछ है वो उनके पास टेस्ट है, कुछ है उनके पास स्मेल है, कुछ है उनके पास आंखें हैं। लेकिन हम उन सब में से कितने भाग्यशाली कि हमें 5 इंद्रिय मिली। 5 इंद्रिय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी अपन मनुष्य बने। एनिमल्स भी होते हैं, उनके पास भी 5 इंद्रिय होती है, जो डोगी होते हैं, एलिफेंट होते हैं, हॉर्स होते हैं, उनके पास 5 इंद्रिय, लेकिन वो तिरंज है। तो वो डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकते, अपना कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते, अपने बारे में कोई सोच नहीं सकते, धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं। कोई कोई होते हैं भाग्यशाली जिनको धर्म ध्यान सुनने को मिलता है, अदरवाइज कोई तिरंज गति के जीव नहीं करते हैं। ढाई द्वीप के बाहर कहा जाता है कुछ तिरंज जीव ऐसे होते हैं जिनके पास जाति स्मृति ज्ञान होता है। वो जीव क्या करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, जाति स्मृति ज्ञान होता है, यानी पास्ट लाइफ का उनके पास ज्ञान होता है। उसके आधार पे वो सामायिक करते हैं, पोषा करते हैं, प्रतिकरण करते हैं, तिरंज गति के जीव भी। वो कैसे होता है, कहा जाता है कि जो देवगति के जीव होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक के, माने 8 देवलोक तक के जीव होते हैं। 8 देवलोक तक, यानी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और फर्स्ट से 8 देवलोक तक के जो देव होते हैं, कहा जाता है। तो मतलब भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष्क और पहले दूसरे देवलोक वाले, तो उनमें से असंख्य देव ऐसे हैं मर करके पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में जाते हैं। असंख्य देव क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां के भौतिक सुख सुविधा में रचे पचे रहते हैं, फैसिलिटी में एंजॉय करते रहते हैं, सुख सुविधा। यहाँ पर भी मनुष्य होते हैं ना, घूमते रहते हैं, अपने टाइम में हॉलीडे आया घूमने निकल गए, ऐसे नहीं कि हाँ हॉलीडे तो 2 दिन चलो पोसा कर लेते, सामायिक कर लेते, उपवास कर लेते, वो नहीं। 2 दिन मिलता है, वीकेंड मिलता है, घूमने चले जाते हैं, या क्रिसमस डे आते हैं घूमने चले जाते हैं। वो जितना अपन घूमते हैं, जितना एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उससे अपना पुण्य कर्म तक कम होता है। तो वो देवता के कपड़े भी इतने चमकते हैं, उनके पास रत्नों के भंडार होते हैं, उनके शरीर में भी इतनी कांति होती, इतना चमकता है, इतने आभूषण भी इतने चमकते हैं, इतना इतना भोग करते, इतना भोग करते, एंजॉय करते, घूमते फिरते। वो
उसमें इतने अटैचमेंट करते हैं, जो भी उनके पास जो भी फैसिलिटी होती है, अटैचमेंट इतना हो जाता है, मर करके एक इंद्री बन जाते, एक इंद्री ओनली। जो देव गति में इतने सुखों में रहे, वो क्या हो जाते, एक इंद्री वाले बन जाते। फिर एक इंद्री में चले गए तो फिर तो असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी तक उसी में जन्म, उसी में मरा, फिर तो निकलना मुश्किल है। फिर कब वो मनुष्य बनेंगे, कब धर्म करेंगे? अपन तो कितने भाग्यशाली कि अपन को मनुष्य भोग मिला है। उसमें कितना समय तो बीत गया अपना, जितना समय है उसमें से बोलते हैं कुंड में से रत्न निकालना। अभी तो 5वें आरे में तो ऐसे इजी है, कुंड में से रत्न निकालना। 4थे आरे में तो आयुष्य लंबा होता है, तो समुद्र में से रत्न निकालना। अभी तो कुंड में से रत्न निकालना है, तो इजी है धर्म करना, क्योंकि आयुष्य कम है। थोड़ा में ज्यादा हो सकता है, और उस समय लंबा लंबा आयुष्य होता है। तो अभी करना इजी है, पर जब अटैचमेंट अपना कम होता है तब अपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि असंख्य देवता होते हैं, वो तो एक इंद्रिय में चले जाते हैं। और उन असंख्य देवताओं में से एक जीव तिरंज पंचेंद्रिय बनता, एक जीव तिरंज पंचेंद्रिय, यानी देवता भी तिरंज पंचेंद्रिय, मर करके डोगी, घोड़ा, हाथी, भैंस कुछ भी बन सकता है। वो भी एक इंद्रिय बन सकता है, फिर तो वो तो बन ही सकता है ना। 8 देवलोक तक के जो जीव होते हैं, वो तिरंज गति वाले जीव भी देवलोक में आ सकते हैं। जैसे सपोज चिड़िया मर गई, वो मर करके वो देवलोक जा सकते हैं। एग्जाम्पल आता है अपने आगमों में, ज्ञाता सूत्र में, नंदमणियार नाम का जो सेठ था, वो मर करके मेंढक बन जाता है। तो मेंढक, क्योंकि उसने वो बावड़ी बनाई थी, आपको पता होता है वो बावड़ी बनाई थी क्योंकि उसने जेठ महीने के अंदर पोषद किया था। पोषा जो जुलाई का महीना होता है, उसमें कहा जाता है बहुत रात के समय प्यास लगती है। इंडिया में तो, यहाँ तो एसी चलती है इसलिए पता नहीं चलता है, इंडिया में तो एसी नहीं होती है, तो रात के समय बहुत उसको प्यास लगी सेठ को। फिर सेठ के मन में आता है कि सुबह जैसे ही पोसा पूरा हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, बावड़ी बनाऊंगा, बावड़ी यानी तालाब बनाऊंगा, लेक बनाऊंगा, जिससे लाखों लोगों की प्यास बुझेगी। तो वो ऐसा सोचता है, और जैसे ही कोसा पूरा हो जाता है, कल्पना की थी पहले से, तो बावड़ी, बहुत सुंदर बावड़ी, फिर गार्डन सब बना लेता है। फिर लाखों लोग मतलब आते हैं सब पानी भरने के लिए, कोई बगीचे में घूमने के लिए। सब उनकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, वाह नंदन मणि यार कितना अच्छा सेट है, जो हमारे लिए इतनी फैसिलिटी सुविधा कर दी। तो उसकी प्रशंसा सुन करके वो बहुत खुश होता है। उसके प्रति, बावड़ी के प्रति इतना तेज हो जाता है उसका, वो मर करके उसी बावड़ी में मेंढक बन जाता है, सेठ मेंढक बन गया। फिर वहां पे बहुत सारी पनियारी पानी वाली आती भरने के लिए। उसी दिन राजगृह नगरी में भगवान महाश्याम पधारते हैं। तो सारे लोग बोल रहे हैं आज तो भगवान महाश्याम पधारे, अपने को दर्शन करने के लिए जाए, भगवान महाश्याम पधारे। वो क्योंकि मेंढक था, वो पंचेंद्री प्राणी था, तिरंज गति में था, लेकिन पंचेंद्री 5 इंद्री थी, कान भी था, वो सुन रहा था। नंदन मणियार ने महावीर महावीर ऐसे बार बार सुना था। सुनते सुनते सुनते, ये मैंने कहीं सुना है, महावीर मैंने कहीं सुना है, कहीं सुना है, ऐसे चिंतन करते 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 उसको 5 का ज्ञान हो गया। अरे मैं पूर्व जन्म श्रावक था, 12 व्रतों का पालन करता था, और मैंने एक मिस्टेक कर दी, बावड़ी के प्रति आसक्ति रखे, अटैचमेंट रखा, इसके कारण मेरी ये गति हुई है। अब मुझे भी भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जाना है। मेंढक है, कुत्ता फानता ऐसे वो जा रहा था। अचानक क्या होता है, श्रेणिक राजा का जो घोड़ा होता है, वो श्रेणिक राजा भी घोड़े से जा रहे थे, तो श्रेणिक राजा के घोड़े के पैर के नीचे वो मेंढक आ जाता है। एकदम अधकचरा हो गया, मतलब पूरा मरा नहीं, जिया भी नहीं। तो फिर वो किनारे जाकर के वो संथारा कर लेता है मेंढक, क्योंकि 5 का ज्ञान हो गया था। तो संथारा कर लिया, और उसकी मृत्यु हो जाती, मर करके वो देव बनता। देव बन करके अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि बाई बर्थ देव गति में अवधि ज्ञान होता है। तो एक्स्ट्रा सेंसरी होती है, एक्स्ट्रा सेंसरी नॉलेज होता है उनके। तो वो देखता है अवधि ज्ञान से कि मैंने क्या किया, देखा कि अरे मैंने संथारा किया था, मैं भगवान महाश्याम का दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं उस समय, तो अब तो मैं कर सकता हूँ। तो देवी देवता बोलते हैं कि आप पहले नाटक देख करके जाओ, फिर आप भगवान के दर्शन करना। तो नहीं, पहले मैं भगवान का दर्शन करूंगा, उसके बाद मैं नाटक देखूंगा। और अपन होते तो क्या करते, पहले नाटक देखते, फिर बोलेंगे ठीक है बाद में चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, फिर इतना वो नाटक करता है, डांस करता है। फिर गौतम स्वामी से कह रहे ये कौन है, इतनी रिद्धि सिद्धि इसको कैसे मिली?
भगवान महास्वामी कहते हैं ये मेंढक है, नंदन मणियार का जीव मेंढक जो बना था, उसने लास्ट टाइम इसकी इच्छा क्या थी, भगवान महास्वामी के दर्शन करने की। कहा जाता है जो अंतिम इच्छा होती है वो पूरी होती है, जो अंतिम इच्छा होती है ना वो पूरी होती है। तो इसकी अंतिम इच्छा थी मेरे दर्शन करने की, तो आज इसकी इच्छा पूरी हो गई है। तो मतलब कहने का मतलब है तिरंज गति के जीव भी देव गति में जा सकते हैं, और देव गति के जीव भी तिरंज गति में आ सकते हैं। वो नियम है। वो 8 देवलोक तक के, और 9वें देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमान तक के देव केवल मनुष्य से ही बनते हैं, मनुष्य ही उसमें जाते हैं। मनुष्य होते हैं और मनुष्य ही जाते हैं। देवगति से आते हैं वो भी मनुष्य बनते हैं, देवगति में जाते हैं वो भी 9वें देवलोक से अनुत्तर विमान तक के केवल मनुष्य ही जा सकते हैं, तिरंज गति के जीव नहीं जा सकते। यानी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और 8 देवलोक तक तो तिरंज गति के जीव जा सकते हैं और वापस तिरंज गति में भी आ सकते हैं। लेकिन 9वें देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमान तक के जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, वहां तक केवल मनुष्य ही जाएंगे और मनुष्य ही, वो देवगति से भी मनुष्य ही बनेंगे, वो नियम है। तो ये जाति भी फिक्स हो जाती है आयुष्य के साथ, अपने को कौन सी जाति मिलेगी। तीसरा है शरीर, अपने को कैसा शरीर मिलेगा। शरीर भी औदारिक शरीर मिलेगा या वैक्री शरीर मिलेगा। तो औदारिक शरीर किसके होता है, मनुष्य गति के और तिरंज गति के। और जो नरक गति के जीव होते हैं और देव गति के जीव होते हैं, उनको शरीर होता है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर का मतलब होता है जो इच्छा हो वैसा रूप बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा वो रूप बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य होते हैं उनके पास भी वैक्रिय शरीर साधना से हो सकती है। वैक्रिय लगती होती है ना, साधना करते हैं, या कोई पास्ट बर्थ का ऐसा इतनी साधना होती है, इस जन्म में भी वो अवधि मतलब वो वैक्रिय शरीर मिल सकता है, बना सकते वो। ऐसे वैक्रिय से बाय बर्थ नहीं होता, अपने अपने तो औदारिक शरीर ही होता है। लेकिन मनुष्य जो देव गति है और नरक गति है, उनको बाय बर्थ उनको वैक्रिय शरीर मिलता है। ये शरीर भी फिक्स हो जाता है, शरीर नामकरण से अपने को कैसा शरीर मिलने वाला है। तो शरीर कितने हैं, 5 हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्म। तो हर संसारी जीव के 3 शरीर तो अवश्य होते हैं, औदारिक, तेजस, कार्बन। तेजस कार्बन तो सबके साथ रहेगा, तेजस कार्बन ट्विंस है, जुड़वा भाई, वो हमेशा साथ में रहते हैं। और जिस दिन बिखर जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, उसके बाद वो कभी नहीं मिलते हैं। यानी मोक्ष जब जीव का होता है, उस दिन वो तिरंज क्या, तेजस और कार्बन दोनों बिछुड़ जाते हैं, यानी अलग हो जाते, सेपरेट हो जाते, उसके बाद वो कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब तक जीव संसार में रहता है, तब तक तेजस और कार्बन शरीर तो अवश्य ही होगा। अपन अभी मनुष्य है तो अपने पास कौन से शरीर है, औदारिक, तेजस और कार्बन। जीव की जब मृत्यु होती है, औदारिक शरीर तो छूट जाता है, लेकिन कौन से शरीर साथ में जाते हैं, तेजस और कार्बन। उसके आधार पर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहां भी जाना है वो ले जाता है अपने को, कार्बन शरीर। जैसे अपन कर्म किए उसके अनुसार वो ले जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं, आंखें भी नहीं है, टच भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो कर्म के आधार पे वो उस गति में अपने को ले जाता है, वो कार्बन शरीर। तेजस और कार्बन होता है, तेजस तो फोर्स करता है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो फोर्स करता है, कार्बन शरीर वहां पहुंचा देता है अपने को। तो उसके बाद अपन बॉडी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं जहां जाने के बाद। तो शरीर भी फिक्स हो जाता है कि अपने को कौन सा शरीर मिलने वाला है। तो वो मनुष्य बनेंगे, औदारिक शरीर मिलेगा, तिरंज गति में जाएंगे तो औदारिक शरीर मिलेगा। यानी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, उनके पास तो औदारिक और तेजस कार्बन होता है। जो देव गति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव होते हैं, उनके पास वैक्रिय, तेजस और कार्बन। तेजस कार्बन तो सबको होगा, उनका नरक गति का और मनुष्य देव गति का शरीर कौन सा है, वैक्रिय है। तो वैक्रिय, तेजस और कार्बन, वो 3 शरीर होगा। और जो मनुष्य में जो मुनि होते हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता, उनको वो अपने शरीर से आहारक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। तो वो आहारक शरीर तो मुनि के ही होता है, वो भी 14 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं उनको ही होता है, हर किसी को नहीं होता है। तो वो आहारक शरीर तो कभी कभी कोई बनाता है। ऐसे देखे तो अपने को हर संसार जी के 3 शरीर होते हैं, और कम से कम 2 शरीर तो होंगे। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो थोड़ी देर के लिए,
यानी 4 समय में तो वो जहां भी जाना है वहां पहुंच जाता है 4 समय में। 1 2 3 4 समय लगता है यहाँ से वहां जाने में। यानी आंख बंद की खोली उसमें तो असंख्य समय बीत गए, इतना बोला उसमें तो असंख्य समय बीत गए। तो 4 समय में तो मनुष्य से देव गति में गया, तो देव गति में इतना दूर, कितना कितना योजन दूर है, वहां पहुंच गए। इतना फ्लाइट भी नहीं जा सकती, कोई सुपर फास्ट होगी वो भी नहीं जा सकती। लेकिन जीव की गति, जीव की स्पीड कितनी है, वो सिद्ध लोक में, सिद्धा बोलते ना, जो सिद्ध शिला है कितनी दूर है, वहां पहुंच सकते, एक समय में पहुंच जाता वहां तक। जो जीव सिद्ध होता है मात्र एक समय में, यहाँ से मृत्यु हुई और तुरंत ही वह सिद्ध गति में पहुंच गया। और जिसकी गति ऋजु होती है वो तो एक समय पहुंच जाता है, और जिसकी गति जो वक्र होती है, वक्र यानी मोड़ लेता है। जीव क्या है, जैसे मान लो उत्पन्न मेरे को वहां पे होना है, तो यहाँ ऐसे जाऊंगी फिर ऐसे जाऊंगी फिर वहां पहुंचेंगे। जीव टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, पहले सीधा जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे पहुंचेगा। किसी जीव को 2 मोड़ लेना होता है, टर्न, मोड़ नहीं टर्न। किसी को आता ना, जैसे अपने को टर्न लेना पड़ता है। आप जैसे मेन रोड पे जा रहे हैं, टर्न लेना पड़ता है, गाड़ी को टर्न लेते हैं ना, इधर टर्न लिया फिर इधर टर्न लिया फिर इधर टर्न लिया फिर इधर पहुंचे। तो वैसे जीव भी टर्न लेता है। कोई जीव जो वक्र गति वाला जीव होता है वो टर्न लेता है, जो ऋजु गति वाला होता है वो टर्न नहीं लेता, वो सीधा जहाँ यहाँ से मरा और यहाँ उत्पन्न हो गया सीधा। और जिसका मोड़ होता है वो ऐसे ऐसे करके जाता है। तो वो शरीर भी अपना फिक्स हो जाता है कि अपने को कौन सा शरीर मिलेगा। 5 प्रकार के शरीर हैं, उसमें तेजस कार्बन तो रहेंगे जब तक संसार में रहेंगे तब तक, और फिर उनमें से चॉइस है कि औदारिक शरीर मिलेगा या वैक्रिय शरीर मिलेगा। और फिर अपने आगे चलेंगे, अंगोपांग कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आगे का बहुत सारा भी बहुत लंबा चौड़ा है। अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम। कृतज्ञोस्मि वंदनामि। कोई बात नहीं, मंगलिक ले लेते हैं, आपका अगला क्लास है बाद में।